भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा कि जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। यूएनएससी में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूके परमानेंट मेंबर हैं। जयशंकर ने बताया कि उस वक्त नेहरू ने कहा था कि भारत इस सीट के काबिल है, लेकिन पहले चीन को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि आज हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकंड की पॉलिसी रखते थे। जयशंकर के मुताबिक नेहरू ने कहा था कि कोई भी देश हिमालय की तरफ से भारत पर कभी भी हमला नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। विदेश मंत्री ने यूएन में पहली बार पीओके का मुद्दा उठाए जाने पर कहा, सरदार पटेल पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में भी यूएन जाने के खिलाफ थे, लेकिन फिर ये मुद्दा यूएन में उठाया गया। इसके बाद हम पर दबाव डालकर वहां सैन्य अभ्यास करने पर रोक लगा दी गई। विदेश मंत्री ने एक बार फिर ये आशा जताई है कि भारत एक बार फिर से यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। आइए जानते हैं कि यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के पास क्या एक्स्ट्रा पावर होती है और भारत की इस पद के लिए दावेदारी कितनी मजबूत है। यूएनएससी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये एक वैश्विक मंच है जहां विवादों को निपटाने पर चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य शामिल होते हैं। इनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत फिलहाल अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अब बात करते हैं वोटिंग की। सुरक्षा परिषद में जब भी किसी मसले पर फैसला लेना होता है तो उसके लिए 15 में से 9 सदस्यों के वोट की जरूरत होती है। वोटिंग में स्थायी सदस्य काफी अहम होते हैं। अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य फैसले से सहमत नहीं होता है तो वो पूरा रेजोल्यूशन या निर्णय खारिज हो सकता है। स्थायी देशों की इस शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। सभी स्थायी देशों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कभी न कभी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अगर भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसका वैश्विक कद और बढ़ जाएगा। वीटो पावर से न सिर्फ वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाएगा, बल्कि ऐसे मुद्दों को भी सुरक्षा परिषद में बेहतर तरीके से उठा पाएगा जो उसके लिए विशेष महत्व रखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बिना भी वर्ल्ड लीडरशिप की भूमिका हासिल कर ली है। इसका उदाहरण रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा गया है। G20 समूह के मुताबिक भारत दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसका एक ही समय में अरब देशों, इजराइल और ईरान के साथ स्वतंत्र और नजदीकी संबंध है। यही नहीं, भारत को डेवलप्ड कंट्रीज की आवाज भी माना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है और 8 बार वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। दूसरी ओर भारत का वैश्विक कद बड़ा है। G20 की माने तो यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी तय है। सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।